मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली निवाड़ी जिले की राम राजा सरकार की नगरी ओरछा एमपी की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने जा रही है। इसके लिए डोजियर यानी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट को यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने इससे मंजूरी दे दी है। खबर सामने आते ही ओरछा में खुशी का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ओरछा को नए आयाम मिलेंगे, यहाँ के रोजगार में बढ़ोतरी होगी। अभी तक ओरछा यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए डोजियर और डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछले साल पूरा किया गया था। डोजियर का केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर कमेटी को सौंपा है। साल 2027 और 28 के लिए केंद्र सरकार ने ओरछा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए अनुशंसा की थी। हर साल केंद्र सरकार देश की एक धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नॉमिनेट कराने के लिए यूनेस्को को अनुशंसा करती है। यूनेस्को ऑफिस पेरिस में भारतीय राजदूत विशाल बी शर्मा ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक लाजारे एलोंडो ओसोमो को यह डोजियर सौंपा है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की एकमात्र विश्व धरोहर स्थली होगी जो राज्य संरक्षित है। गर्व का विषय है कि बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट से ऊपर उठाकर यूनेस्को ने इनका डोजियर स्वीकार कर लिया है। तो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है एक पर्यटन विशेषज्ञ के रूप में कि अब निश्चित ही बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का एक सामूहिक विकास पर्यटन के क्षेत्र में होने जा रहा है। हालांकि 2028 में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी और अब बुंदेलखंड में खजुराहो के अलावा ओरछा भी एक यूनेस्को का पार्ट हो जाएगा हिस्सा। तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जो हमारा है, इसने एक बहुत ही सुंदर काम किया है। हमारे ओरछा को विश्व पर्यटन क्षेत्र में ये बहुत ही एक अभिन्न भूमिका निभाया हुआ है इस ओरछा के विकास में, ताकि ओरछा में देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन और हो सके। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ओरछा का नाम यूनेस्को की सूची में जो भेजा गया है, वह एक सरकार की सराहनीय पहल है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी है और यहाँ पर पर्यटक भी काफी आते हैं। लेकिन अगर यूनेस्को में ओरछा का नाम शामिल होता है तो पर्यटकों की मात्रा ओरछा में इजाफा होगा और काफी संख्या में पर्यटक बढ़ेंगे। यहाँ के जो लोकल के व्यवसायी भाई बंधु हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यूनेस्को की परमानेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है। भारत सरकार की ओर से जो भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने यूनेस्को के जो अधिकारी हैं उनको डोजियर प्रस्ताव सबमिट किया है। 2028 के लिए जो परमानेंट लिस्ट होगी, यूनेस्को के लिए परमानेंट हेरिटेज की जो लिस्ट होगी उसमें सम्मिलित करने के लिए अभी हमारे यहाँ जो 3 स्थान है जो परमानेंट हेरिटेज में मध्य प्रदेश में शामिल है, भीमबेटका है, सांची है और खजुराहो है। 3 स्थान हमारे यहाँ पर है। तो यदि ऐसा होता है तो ओरछा चौथा ऐसा स्थान होगा जो परमानेंट हेरिटेज लिस्ट में जो सम्मिलित होगा। ओरछा से देवेश गुप्ता की खास रिपोर्ट।